Welcome to all of you. Yesterday we started about the periodic table and the some rule that are used in the periodic table, in which we have started about Aufbau principle, Pauli principle and Hund rule, which are necessary for the electronic configuration in the एलिमेंट्स अरेंज इन द टेबल। तो ये हमने कल टॉपिक जो है स्टार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम कैसे स्टडी करेंगे। एक सिंपल व्यू जो हमारे टेबल का है एलिमेंट्स का, वो कुछ आपके सामने बुक में ऐसे बना हुआ है, जिसके अंदर इसका जो डिवीजन है वो बनाया हुआ है एलिमेंट्स का। तो ऐसे कॉलम बने हुए हैं और ऐसे पीरियड बने हुए हैं। मैं एक सिंपल व्यू आपको बता रहा हूं कि इसमें 1 से लेकर 2 पहले 2 कॉलम बने हुए हैं, उसके बाद 3 से 12, उसके बाद 13 to 18 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, डाउन द ग्रुप ऐसे कॉलम। जो फर्स्ट 2 कॉलम है ये आते हैं एस ब्लॉक में। फर्स्ट 2 कॉलम जो है वो एस ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप या कॉलम आते हैं। इसमें फर्स्ट 2 ग्रुप है एस ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए 3 to 12 जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक के लिए आते हैं। यानी कि जो ये बीच में आपको दिख रहा है ये 3 से 12, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहले जो 2 ग्रुप है ये एस ब्लॉक में आते हैं। 13 to 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 6 जो ग्रुप हैं ये आते हैं पी ब्लॉक में। और ये सभी जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं ये सभी क्या है, नॉन मेटल। जो एस ब्लॉक हैं वे मेटल हैं। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वे हार्ड मेटल हैं। जो नीचे 2 लाइन यहां दिख रही है आपको, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो ये एक सिंपल व्यू मैंने आपको बताया है अबाउट द टेबल। यानी कि हमारे पास क्या टेबल में जो आपकी टेबल है कुछ ऐसे है। यानी कि ये आपका एस ब्लॉक, ये आपका डी ब्लॉक, ये आपका पी ब्लॉक, और जो नीचे 2 लाइन बनी हुई है आपकी ये आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरह एक डिवीजन आपका बना हुआ है। एक आपने सिंपल पहचान आपके सामने है कि टेबल में एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे अरेंज हैं। तो जो फर्स्ट 2 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, जो ग्रुप नंबर 1 है इसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। जो ग्रुप नंबर 2 है इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद 13 to 14, 15, 16, 17, 18 जो लास्ट ग्रुप है 18 इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेज। जो ग्रुप 17 है इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। जो ग्रुप 16 है इसको हम बोलते हैं चैल्कोजन ग्रुप और फॉर्मिंग ग्रुप। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टी है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं। तो इसलिए इनको ट्रांजिशन यानी बीच के एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल, हमारे पास जो शेल सबशेल है वो एस पी डी एफ 4 सबशेल हमारे पास यूज है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर पी में जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर डी में जाता है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हम बोलेंगे।
अगर F में जाता है तो F ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, यानी कि पहचान करेंगे। So in our table, when the last electron enter in the any of the S subshell, either 1 or either 2, if it goes to 1 then it is belong to the group 1, if it goes to the 2 then group 2, if in either case of P, if P में 1 इलेक्ट्रॉन है then P का 13 ग्रुप होगा, ये कल आपको मैंने बताया था। इसी तरह P के लास्ट में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 6 तक होंगे, तो जो लास्ट 18 ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट होंगे 6। तो इस तरह आपने पहचान करनी है। ये तो एक सिंपल व्यू आपको बताया है मैंने टेबल के बारे में। अब हम जो हमारा 11th क्लास में सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है, जो आपकी टेबल है उसके अंदर जो एस ब्लॉक है इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 क्या है अल्कली मेटल, ग्रुप 2 क्या है अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये दो आपके सिलेबस में है और बाय नेम यही है एस ब्लॉक एलिमेंट, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 केमिस्ट्री में आता है। उसके बाद जो आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में आपके जो पहले दो ग्रुप हैं 13 और 14, ये आपके सिलेबस में है इन द 11th क्लास, बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। ग्रुप 13 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है बोरोन, और जो 14 ग्रुप है उसका जो पहला एलिमेंट है वो है कार्बन। तो जो पहला एलिमेंट होता है उसके नाम से ही हम ग्रुप का नाम बोलते हैं, बोरॉन फैमिली या कार्बन फैमिली। बाकी जो 15, 16, 17, 18 है ये आपके 12th क्लास में आएंगे, ये चार ग्रुप जो है 12th क्लास में आएंगे। उसके बाद जो आपका ये 3 से 12 है डी ब्लॉक एलिमेंट, ये भी आपका 12th क्लास में आएगा। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये भी आपका 12th क्लास में आएगा। तो अभी आपने 11th में फर्स्ट टू 13, 14 ग्रुप के बारे में स्टडी करना है। अब हम इनके बारे में 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे, और जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या डी ब्लॉक, तो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो जैसे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ये चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं वो क्या क्या आते हैं ग्रुप 1 में, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये एलिमेंट के नाम हैं जो आपके ग्रुप 1 में आते हैं। इससे पहले आपकी टेबल में ऊपर H भी लिखा मिलेगा, तो हम H को भी ग्रुप 1 में कंसिडर करते हैं। ये हमने फर्स्ट जो पिछली चैप्टर था उसमें हमने बताया था आपको कि कैसे हम जो H है हाइड्रोजन है उसको ग्रुप 1 में और ग्रुप 17 में काउंट क्यों करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं आपके लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये आपके एलिमेंट हैं जो कि ग्रुप 1 अल्कली मेटल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसकी बात करेंगे। लिथियम का जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर आपका 3 है, इसका आपका 11 है। पोटासियम 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55, फ्रेंशियम 87। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की, जो हमने कल अबव प्रिंसिपल किया था, अकॉर्डिंग टू उसका यूज करके हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे। 1s2 2s1, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, यानी कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन देखो क्या है 2s1। उसी तरह सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो यहाँ आउटर में क्या है 3s1। जब भी हम लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उससे पहले अगर इनर्ट गैस को लिख देते हैं तो वो बेटर रहता है। अब इनर्ट गैस में इससे पहले जो ऑक्टेट पूरा है वो किसका होता है, हीलियम का। तो 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का, तो हीलियम 2s1। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है सोडियम 1s2 2s2 2p6। अब ये किसका नंबर है इनर्ट गैस की बात करें तो ये नंबर किसका है, नियोन का। तो नियोन ब्रैकेट बंद 3s1।
तो यानी कि यहाँ तक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस का आता है, ये नंबर 10 है, 10 नियॉन का नंबर होता है और 3s1। उसी तरह पोटेशियम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 2 2 4 6 12 16 18, यानी कि यहाँ तक किसका नंबर आता है 18, और 18 किसका नंबर आता है आर्गोन का। तो नंबर किसका है 18 आर्गोन, उसके बाद 4s1। तो इस तरह हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो आपने ये तरीका जो है अप्लाई करना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 2s1 3s1 4s1, यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा है s के अंदर, और s में इलेक्ट्रॉन कितने में है 1 में, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 है। तो s ब्लॉक की पहले ग्रुप की क्या पहचान है, इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एनी ऑफ द s, यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन s में एक है तो उसको बोलेंगे ग्रुप 1 का एलिमेंट। हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे लिथियम के आउटर एटम 1 है, सोडियम आउटर में 1 है, पोटेशियम के आउटर में 1 है। इसी तरह रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम के आउटर एटम जो है 1 1 आएगा, यानी कि ये सभी जो है ग्रुप 1 के एलिमेंट की पहचान है। तो इस तरह हम जो ग्रुप 1 है उसकी पहचान करेंगे बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने पहले ये काम करना है कि जो एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है उसके द्वारा एलिमेंट की पहचान करनी है कि वो कहाँ कहाँ पर आते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इनको हम अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल। जो ये वर्ड है अल्कली, ये अरबिक वर्ड है एल्कुलाइन, ये अरबिक वर्ड है, उससे लिया गया है एल्कुलाई से। इसका मीनिंग क्या होता है, एसिड ऑफ प्लांट, एसिड ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट की जो कुछ मैटर जो बचता है जला के, उनके बाद जो उनकी राख होती है, एसिड होती है जो सड़ जाते हैं, तो उनमें से हमारे पास कुछ कंपाउंड मिलते हैं एसिड ऑफ प्लांट विच कंटेन certain elements of सोडियम एंड पोटासियम, यानी कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसमें से सोडियम और पोटासियम मिलते हैं, तो इसीलिए हम इनको अल्कली कहते हैं। क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, अरबी मीनिंग क्या है, एसिड ऑफ प्लांट विच कंटेन सम एलिमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। तो उसमें से हम सोडियम और पोटासियम को मिलते हैं हमारे पास, उसको हम निकाल देते हैं, तो इसीलिए इनका जो सोर्स है वो क्या है अल्कलाई, तो मीन अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो ये है। अगर हम इसकी अबेंडेंस की बात करें तो सोडियम और जो पोटासियम है इनकी जो अबेंडेंस है अर्थ के ऊपर वो 2.8% और 2.6% आती है, यानी कि धरती की जो क्रस्ट है उसके ऊपर जो सोडियम की मात्रा है वो 2.8% है, और जो पोटासियम है उसकी जो अबेंडेंस है वो 2.6% होती है। बाकी कुछ अमाउंट में जो लास्ट एलिमेंट है वो थोड़े बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो है इसके बारे में कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है और क्या क्या उसके बारे में सिंपल आइडिया हमने बताया आपको कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं बिकॉज दे आर ड्राइव फ्रॉम द वर्ड अल्कलाई। दूसरा मेन बात क्या है कि जो अल्कली मेटल होते हैं दीज आर वाटर सोल्यूबल एंड मेक बेसिक प्रोडक्ट इन वाटर, यानी कि जब ये वाटर में घुल जाते हैं तो एक अल्कलाई बनाते हैं। अल्कली मीन बेसिक, यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस है। दीज आर वाटर सोल्यूबल बेस। जैसे सोडियम को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो इट मेक NaOH और H2 गैस रिलीज, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं अल्कलाई यानी कि बेसिक।
तो इसको हम बेसिक इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड मेक वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट विच आर द बेस अल्कली। तो इसलिए इनको हमें अल्कली मेटल भी कहते हैं। अब हमें स्टार्ट करेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 1 में क्या क्या हम जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं उनको यूज करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल जो प्रॉपर्टी आपकी टेक्निक में काम आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, वन इज एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मेटालिक नेचर, नॉन मेटालिक नेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट, एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी लिखवाई है, तो हम इन सभी प्रॉपर्टी का 1 बाय 1 जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और ये प्रॉपर्टी कैसे जो टेबल में काम आती हैं, क्या इनका यूज होगा। कुछ प्रॉपर्टी जो है किसी ग्रुप में है किसी में नहीं है। जैसे कलर फॉर्मेशन की बात करें, कलर फ्लेम टेस्ट। तो कुछ एक दो प्रॉपर्टी और हैं जो हम आगे बताते रहेंगे आपको। तो ये आपके हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनको हम एक कॉमन कॉन्सेप्ट के लेकर चलेंगे। जो भी आपकी टेबल में हर ग्रुप के अंदर या हर पीरियड में या टेबल के अंदर कोई भी आपका डिवीजन है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो ये कॉन्सेप्ट सब में सेम रहेगा। जैसे एटॉमिक साइज का जो वेरिएशन है, अब हम मेन बात यहाँ पर क्या है, वेरिएशन क्या होता है कि जब भी हमें ग्रुप में नीचे आते हैं या पीरियड में ऐसे जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी चेंज कैसे होती हैं, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन। तो बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है कैसे चेंज होती हैं और इनको हम कैसे समझेंगे और कैसे इसको क्वेश्चन के रूप में हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सभी के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो आपने सभी ने ध्यान से देखना है। बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। जो चैनल का नाम है प्रवीण वर्मा पीए क्लासेज, आपको सारी वीडियो जो है वहाँ पर अपडेट मिलेंगी। ठीक है, ओके, टेक केयर।